एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए हमको, इसका हो स्क्वायर इसका। पहले इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, पहले परिमेयकरण कर लें इसका। जब इसका परिमेयकरण करोगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये माइनस में था तो प्लस में गुणा होगा, तो √3 + 1 बटा में कितना होगा, तो √3 + 1 हो जाएगा। जब इसका गुणा करोगे तो देखो a + b का होल स्क्वायर आएगा ऊपर वाला, क्योंकि सेम अंक है तो 2 बार गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर चला जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का 3, b का स्क्वायर प्लस 2 कितना 3, 2ab हो जाएगा बटा में a² - b² के टर्म में, इसका मतलब 3 - 1। सोचो ये कितना 3 × 4 हो जाएगा क्या ऊपर में, तो 4 + 2 कितना 3 बटा में 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 2 + √3 बटा में कितना 2 से 2 खत्म हो गया। मतलब फाइनली हमें जो मिला वो क्या मिला 2 + √3, ये मिल गया y का वैल्यू, किसका मिल गया, तो सॉरी x का मान मिल गया 2 + √3। y वाले का भी उसी तरह कर लो बाबू परिमेयकरण, तो कितना होगा √3 - 1 हो जाएगा, और बटा में क्या होगा तो √3 - 1 परिमेयकरण किए। अब देखो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस तो 1 आएगा, -2ab 2 × √3 बटा में कितना होगा तो 3 - 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं ना। अब सोचो बाबू जोड़ो इससे तो कितना होगा 3 × 1 = 4 - 2√3 बटा में कितना होगा तो 2 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक। अब 2 कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2 - √3 बटा में कितना 2। अब बताओ ये 2 से 2 खत्म हो जाएंगे तो क्या बचा 2 - √3, मतलब उसका भी मान हमें क्या हो गया मिल गया। किसी को दिक्कत है यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो नहीं ना। अब आपसे क्या कहता है x² निकालने के लिए x² + y² का मान क्या होगा, तो अब बताओ x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है बाबू, तो ध्यान से देखो आप रखोगे x के जगह पे 2 + √3 का होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहां तक, किसी बच्चे को यहां तक अगर कोई डाउट है तो बोले, नहीं तो एक बात मुझे बता दो, चलो एक चीज और मुझे बता दो, हम इसको थोड़ा से और शॉर्ट कर दें। चूंकि x यहां पे देखो फार्मूला लिख लो, चूंकि x² + y² बराबर क्या होता है x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। कोई दिक्कत है फार्मूला लिख लेंगे। अब सोचिए मुझे xy का मान चाहिए, तो यहां से देखो आप xy का मान क्या लिखोगे x + y बराबर मान लिखो, तो देखो 2 + √3 y का मान कितना दिया है तो 2 - √3, √3 से √3 खत्म, 2 2 कितना हो गए 4 हो गए, x + y का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर आपसे यही पूछे कि x × y का मान क्या होगा तो x × y बराबर दोनों को लिख दो, देखो 2 + √3 इंटू कितना 2 - √3 मतलब a² - b², a² कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर तो 3 बराबर कितना 1 आ गया। अब इसमें मान में रख दो बाबू, तो क्या हो जाएंगे x + y का मान 4 आया है तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 × xy का मान 1, 4 का मान कितना 16 - 2 बराबर 14 आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आपका 14 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्या करें कि सवाल का परिमेयकरण कर दें, परिमेयकरण कर दें तो नीचे वाले से रूट क्या होगा गायब हो जाएगा। अब सोचो एक एक का मैं करके दिखाता हूं, पहले इसका लिखता हूं 3√2 बटा में कितना √6 + √3। अब इसका अगर परिमेयकरण करोगे बाबू तो क्या होगा ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे √6 - √3 बटा में कितना होगा तो √6 - √3। अब इसका परिमेयकरण करो तो देखो ऊपर वाले का गुणा करो, इसका गुणा इसके साथ, देखो 6 दूना 12 हो जाएगा, मतलब कि 6 दूना 12, इसका मतलब कि 3√12 आ जाएगा ऊपर। फिर इसके साथ गुणा करो तो देखो 3√6 हो जाएगा -3√6। कोई दिक्कत किसी को इतना तक। और बटा में क्या हो जाएगा बाबू, तो बटा में जो हो जाएगा मेरा वो क्या होगा 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां से तो बोलो।
ऊपर से अगर हम 3 कॉमन निकाल दें, ऊपर से क्या करें, अगर 3 कॉमन निकाल दें तो कितना बचेगा, √12 माइनस √6 बटा में 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3, 3 से 3 खत्म हो गया। मतलब ये मिला कि √12 माइनस √6 मिल गया। बोलो किसी बच्चों का यहां तक डाउट है? ठीक, पहला पार्ट का हमने आंसर निकाल दिया। दूसरा पार्ट क्या दिया है, तो दूसरा पार्ट दिया है 4√3 बटा में कितना, √6 प्लस √2। अब इसका परिमेयकरण कर दो बाबू तो क्या होगा, √6 माइनस √2 बटा में √6 माइनस √2 हो जाएगा। परिमेयकरण करेंगे तो हर का, देखो 4 का इसके साथ गुणा करो तो कितना होगा, बराबर 4 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 4 और 6 में 3 का √18 कितना हो गया, तो √18। ठीक, अब इसका साथ गुणा करो तो कितना होगा, -4 √3 का √2 के साथ तो √6 हो जाएगा। बटा में कितना होगा, तो 6 का तो कितना हो गया 6 माइनस √2 का तो 2, कितना आएगा, इसके 4 अगर कॉमन ले ले तो √18 माइनस √6 बटा में 4, 4 से 4 खत्म हो गया। तो फाइनली हमारा क्या बच्चा, तो ये √18 माइनस √6। किसी को दिक्कत है यहां तक, बोलो नहीं ना। तीसरा पार्ट देख लो बाबू, तो तीसरा पार्ट दिया है √6 बटा में √3 प्लस √2। इसका परिमेयकरण कर दो, इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा √3, अब सॉरी √6 है, √6 और √2 बटा में कितना होगा, तो ये माइनस होगा, सॉरी ये चिन्ह का होगा माइनस, इसको लिखेंगे √6 प्लस है तो क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा √2। इसका गुणा करें तो कितना होगा, 6 में तो 6 आ जाएगा और 6 दूना के कितना होगा, √12 बटा में कितना हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, √3 प्लस √2 है ना बाबू, देखो गलत हो रहा था। अब आंसर पूरा गलत आ जाता तो फिर हम लोग कहते क्या गलत, यहाँ पे √3 होगा, √3 माइनस √2 बटा में √3 माइनस √2। अब गुणा करो इसके साथ तो कितना होगा, √18 और माइनस रूट कितना 12 बटा में कितना होगा 3 माइनस 2 बराबर कितना होंगे, तो √18 माइनस √12 इतना हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक तो बोलो। अब इसी मान को उठाकर इसमें रख दो ना, अब इसमें रखोगे तो देखो ये क्या था, इसका मान क्या निकाल कर आया है, तो 12√6 कितना था, तो 12√6 हो जाएगा ना बाबू, 12√6 माइनस √6 इसका मान हो गया। ये देखो माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाकर कोष्ठ में मान लिखेंगे। इसका मान क्या था, तो √18 कितना था, तो √18 माइनस √6। बोलो किसी को डाउट है यहां तक, नहीं है ना। अब तीसरा का मान हमने क्या निकाला है, अभी √18 ये प्लस में था तो प्लस में को इसी तरह लिख देंगे, प्लस कितना होगा, तो √18 प्लस √12। अब इसको सोल्व करो बाबू, तो देखो √12 माइनस √6 माइनस √18 माइनस माइनस प्लस √6 प्लस √18 प्लस √12। अब देखो यहां से देखो बाबू, -18 से क्या होगा, +18 खत्म होगा, +6 से क्या होगा, -6 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बार मिला, 2 कितना हो गया 12। 2√12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इसको क्या लिखेंगे 4 × 3। आप बताओ कि 2 और 4 का 2 निकला, यहाँ पे बच्चा 3, इसका मतलब कि 4√3 आपका आंसर होगा। चेक करें 4√3 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है बाबू, 4√3 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन मिलाओ थोड़ा सा, देखो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या बाबू, नहीं गलत है। ये 18 माइनस √12 है, यहाँ पे देखो हमने प्लस लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। और इसका मतलब कि फाइनली हमारा तब आंसर कुछ 0 आ जाएगा। ये सारे के सारे टर्म आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, बराबर आपका 0। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही आंसर है। नोट कर लीजिए।